आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। मैं राजीव रंजन भागलपुर बिहार से और आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज के हमारे इस YouTube वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आप एक चीज़ सिमिलरिटी देखिएगा। जब आप जिस भी गांव समाज में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, आप देखिएगा कि आपके बगल में रहने वाला लोग ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपको जवान दिखते हैं, यानी क्या यंग दिखेंगे, उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो है। लेकिन वही सेम एज के, यानी क्या, अगर कोई 50 साल के एज में बूढ़े नजर आ रहे हैं, वही सेम एज के आदमी वो बूढ़े नहीं नजर आते हैं, वो जवान दिखते हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? दोस्तों आज साइंस बताती है, आज अगर बात करें विज्ञान बताती है, विज्ञान ये बताती है कि एजिंग यानी क्या, कि समय से पहले अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, समय से पहले आपका बुढ़ापा आ रहा है, तो आपको बीमारी है किसका? तो एजिंग का। ये साइंस प्रूव कर चुकी है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए ठीक है, उनका एज दिखते चले गया, लेकिन सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक सॉल्यूशन को लेकर के कि कैसे, अगर आपका भी एज हो चुका है, अगर आप भी दिखते हैं बहुत ज्यादा एक तरीके से बूढ़े नजर आने लगे हैं, यानी क्या कि 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, 35 साल हो गया, इस एज में भी पता चलता है क्या कि बहुत सारे लोगों का पूरा बाल ही सफेद हो जाता है, झुलस जाता है चेहरा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एज को रिवर्स कर सकते हैं। यानी क्या, आपका अगर 35 साल एज हो रहा है तो आप 35 के नहीं बल्कि 30 के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप हमारा ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत सारा ऐसा तरीका पता चलने वाला है जिसको कि अप्लाई करके आप अगले 6 महीने 7 महीने में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजिंग को लेकर के, और आज बताती है साइंस कि एजिंग जो है ये एक तरीके से बीमारी है और इसको बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। आप देखते होंगे कोई भी अगर आपको बीमारी हो गया तो उसको क्या है कि हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अभी तक यही होता आया दोस्तों, तो आगे भी दोस्तों यही होगा कि अगर आपको एजिंग का बीमारी हो चुका है तो उसको हम लोग ठीक करेंगे दोस्तों। कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आप। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो उसका सॉल्यूशन यही होगा कि आप देखते होंगे कि डीएनए, यानी क्या कि हम लोगों का जो कि जीन बना हुआ है वो डीएनए से आया है। यानी हम लोगों का पूरा बॉडी अगर बात करते हैं तो किसी न किसी से मिलता जुलता है। आप देखते होंगे आपका चेहरा आपके बाबूजी से मिलता है, आपके दादाजी से मिलता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो डीएनए के कारण। और आज के समय में दोस्तों डीएनए में कुछ एक ऐसा चेंजेस हुआ दोस्तों जिसके कारण कि आज आपको एजिंग का इफेक्ट दिखता है। तो इसको रोका कैसे जाए? तो हम समझते हैं दोस्तों कि अगर बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो हमारे जो कि पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है, जैसे आप देखते होंगे कि एक बिल्डिंग का, एक भवन का निर्माण होता है ना, वो भवन के निर्माण में क्या होता है कि एक छोटा छोटा ईंट लगाया जाता है। और वो ईंट क्या होता है कि आप उसको सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि वो ईंट समझिए तो एक तरीके से सेल है। यानी क्या कि हमारा शरीर पूरा जो कि बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों सेल से। और एक एक छोटे छोटे सेल से हमारा जो कि उंगली है, हमारा नाक, हमारा कान, हर वो चीज बना हुआ है। और वो सेल को जो कि एनर्जी सप्लाई कराती है दोस्तों, वो एनर्जी सप्लाई कराती है। जैसे आप देखते होंगे आपके घर में, अगर आपका घर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट आता है तभी फ्रिज चलता है, तभी एसी चलता है, तभी टीवी चलता है। लेकिन कभी आप ऐसा गौर किए हैं कि जब लाइट आया और वोल्टेज कम है तो पता चलता है क्या कि एसी भी अच्छा से नहीं चलता है, फ्रिज भी अच्छा से नहीं चलता है, कुछ भी अच्छा से नहीं चलने लगता है। तो दोस्तों होता क्या है इसमें कि आपका एसी फ्रिज जो कि चलाती है वो एक इलेक्ट्रिसिटी में पावर होता है। वैसे ही हमारे जो कि एक तरीके से पावर हाउस है, हमारे सेल को पावर जो देती है वो देती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। यानी सिंपल समझ सकते हैं क्या कि ये आपका पावर का काम करती है, यानी वोल्टेज का काम करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से दोस्तों की पूरा बॉडी एक तरीके से ऑपरेट होता है, पूरा बॉडी चलता है दोस्तों। क्योंकि जब पावर रहेगा सेल में तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी अच्छे से काम करेगा, हमारा बॉडी ठीक ठाक से एक तरीके से वर्क करेगा। तो ये है दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, पावर देना बंद कर देता है।
यानी बंद नहीं, कंप्लीट बंद नहीं करता, थोड़ा थोड़ा कम कर देता है। अगर बात करें आपके घर में जैसे वोल्टेज कम हो गया, वैसे ही आपके शरीर में जो कि पावर है वो पावर सप्लाई कम हो जाता है दोस्तों। और जिस कारण से क्या है कि आपको एजिंग का इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। और भी बहुत सारा कारण है। कुछ मेजर कारण में से दोस्तों एक ये भी कारण है दोस्तों कि आज देखते होंगे कि ज्यादातर जो कि फसल है वो खाद से उगाया जाता है। और जब हम लोग क्या करते हैं कि खाद वाला खाना खाते हैं, यानी खाद से उगाया हुआ खाना, तो उससे भी बहुत लोगों को बीमारी होता है दोस्तों। और इससे भी एजिंग का भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों आपके बॉडी में, यानी क्या कि समय से पहले बुढ़ापा आना स्टार्ट होता है दोस्तों एजिंग से भी। अब उसके बाद फिर क्या है कि ये पानी जो पीते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि हम तो बिस्लरी पीते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें से मिनरल्स बहुत मात्रा में निकाल लिया जाता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि आपका हड्डी यानी बोन भी कमजोर होता है। और भी बहुत सारा चीज ऐसा है दोस्तों कि हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर देखते हुए क्या कि गाड़ी चल रहा है, उससे आपका पॉल्यूशन जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत बहुत सारे लोगों को हो जाता है। तो ये सब कहीं ना कहीं एक रीजन है एजिंग को लेकर के दोस्तों कुछ चेंजेस की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी क्या कि आज का हमारा जो कि जीवन शैली है वो बहुत चेंज हो चुका है। सबसे पहला क्या है कि हम लोग ज्यादा स्क्रीन टाइम पे फोकस करता है, यानी क्या कि अपने फोन पे, अपने मोबाइल पे, जिससे क्या होता है कि आपका ब्रेन है बहुत ज्यादा थक जाता है दोस्तों। वैसे ही दोस्तों आपका बहुत ज्यादा आंख पे भी इफेक्ट पड़ता है। ऐसे करके आपका देखते होंगे क्या कि आज जो कि लाइफ स्टाइल हो चुका है, ज्यादा वर्कलोड होने से स्ट्रेस होना, यानी क्या कि बहुत ज्यादा लोग टेंशन में रहते हैं। और इस कारण से भी लोगों को आज कहीं ना कहीं एजिंग का इफेक्ट दिखता है उसकी बॉडी पे। और दोस्तों अनहेल्दी डाइट लेना, यानी क्या कि हाई प्रोसेस फूड, यानी अनहेल्दी डाइट लेना दोस्तों, वैसा फूड जो कि ज्यादा प्रोसेस्ड है, यानी कि पैक्ड फूड लेते हैं हम लोग, उस कारण से भी कहीं ना कहीं एजिंग का आपको इफेक्ट दिखता है। और भी ढेरों ऐसा रीजन है दोस्तों, जैसे क्या कि सोशल आइसोलेशन, हम लोग क्या करते हैं अकेला रहना पसंद करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर किन्हीं का घर होगा, उस घर में सबका अपना अपना पर्सनल रूम रहता है, और उस रूम में क्या करते हैं लोग, मतलब अपना अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं। अकेलापन दोस्तों ये भी एक रीजन है जो कि टेंशन रहना, जिस कारण से क्या है कि ऑटोमेटिक समय का प्रभाव जो है जल्दी दिखना आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि मेडिकल टर्म की बात कर लें तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा कुछ भी होता है ना तुरंत पैरासीटामोल या फिर कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं इंजेक्शन लगवा लेते हैं। लेकिन उस इंजेक्शन का भी आज दुष्परिणाम दिखता है दोस्तों आपके, यानी क्या कि पूरा बॉडी पे, पूरा यानी कि चेहरे पे झुर्रियां आना, ये सब कहीं ना कहीं एजिंग का भी एक इफेक्ट है दोस्तों, जो कि ज्यादातर मेडिसिन यूज करने से होता है, यानी ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करने से होता है दोस्तों। आज बहुत सारे लोगों को देखते होंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग इंजेक्शन लेते हैं क्योंकि जिम जाते हैं तो बॉडी बन जाए, इस कारण से भी आपका वहां वो भी एक रीजन है जो कि आपका बॉडी को डैमेज करता है दोस्तों। और गौर करते होंगे दोस्तों कि आज के टाइम में दोस्तों ज्यादातर लोग ओबेज, यानी क्या कि मोटापा से परेशान है दोस्तों। हेल्दी यानी क्या कि बहुत ज्यादा हैवी उसका वजन हो जाना, तो ये सब भी एक रीजन है दोस्तों। और देखते हैं क्या कि डायबिटीज होना, मैक्सिमम लोगों को आज अगर बात करें डायबिटीज के बारे में आपको जानना है ना, किसी चाय की दुकान पे आप बैठिए तो लोग बोलेंगे क्या कि हमको शुगर फ्री चाय चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत मेजर एक रीजन है दोस्तों जो कि आज लोगों को डायबिटीज हो रहा है। वैसे ही करके आज अगर बात करें तो डायबिटीज के कारण से भी एज का प्रभाव दिखता है। तो आज मेंटल हेल्थ, किसी को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, तो ये सब एक रीजन है जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस, यानी क्या कि मानसिक लेवल पे अगर आपको दिक्कत है तो कहीं ना कहीं आपका जो कि बॉडी में भी वो दुष्परिणाम दिखता है, इस कारण से भी आपका एज दिखता है। और अगर बात कर लेते हैं क्रोनिक डिजीज, जैसे क्या अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ये सब आज जो कि बीमारी दिखता है ना, ये सब आज जो कि बीमारी होता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो आता है बॉडी में, जो आता है शरीर में, तो ये सब आने के बाद आपको एजिंग का इफेक्ट दिखता है। जैसे क्या अगर ये सब हो जाता है अर्थराइटिस, आपको चलने फिरने में देखते हुए कि दिक्कत होने लगता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी के बारे में बात कर लें दोस्तों, जैसे क्या कि माइग्रेन होना, हेडेक रहना दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे बीमारी है ब्रेन लेवल पे, मानसिक स्तर पे, जिसके कारण कि आपको एज का प्रभाव दिखता है आपके बॉडी में। और भी जैसे क्या कि आप देखते होंगे, किसी को सुनते होंगे
कि इनका जो हाथ पैर काम ही नहीं करता है, हाथ पैर थरथराता है, तो उसको बोलते हैं पार्किंसन। ये पार्किंसन होना, तो ये सब एजिंग का ही प्रभाव दिखता है। ये सब अगर आपको हो रहा है तो आप समझिए क्या है कि आप एजिंग से ग्रसित हैं दोस्तों। वैसे ही करके आपका आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी क्या आई रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों का दिक्कत होना, तो ये अगर आप देखते होंगे क्या कि 30 की उम्र में आपको अगर चश्मा लग गया, आपको अगर धुंधला दिखाई देता है, तो आप समझिए क्या कि ये सब एजिंग का ही प्रभाव है, अगर ये सब आपका प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। डेंटल की बात करें तो अगर और एक रीजन है दोस्तों, जैसे क्या कि किसी किसी का होता है ना कि दांत उखड़वाने का नौबत आता है, दांत हिलने लगता है, तो दांत से भी जुड़ा अगर रीजन है दोस्तों कुछ भी आपका, अगर दांत का मतलब दिक्कत होना, दांत हिलना, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका एज दिखाता है कि ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट का जरूरत है, आपको एजिंग का प्रॉब्लम हो चुका है। वैसे ही करके आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का गैस बनना, यानी क्या कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू दोस्तों, तो यानी क्या गैस का प्रॉब्लम होना, पेट फूलना या फिर लीवर का दिक्कत होना, ये सब आज सही से डाइजेस्ट नहीं होना दोस्तों। सही से डाइजेस्ट नहीं होना, खाना खाते हैं लेकिन सही से डाइजेस्ट ही नहीं होता है, मतलब अच्छा फील नहीं करना, तो ये सब आज कहीं ना कहीं एजिंग का ही प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं और कैसे पता करें कि एजिंग का दिक्कत। तो अदर इशू दोस्तों, जैसे क्या कि स्किन पे आपको एक तरीके से स्किन दिखने में झुलसा हुआ लगना, यानी क्या कि झुलसा झुलसा स्किन दिखता है, तो ये स्किन चेंजेस हो जाता है दोस्तों। और जैसे क्या कि ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स दिखने लगता है, और स्लीप पैटर्न में दिक्कत होता है, यानी क्या जो आप सोते थे 8 घंटा, वो पता चलता है क्या कि 3 से 4 घंटा नींद ही आता है बस। तो ये सब आज एक रीजन है दोस्तों कि एजिंग का। अगर आप ये सब नहीं ठीक करते ना, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं दोस्तों आप। तो दोस्तों इसको ठीक करने का उपाय क्या है, ये ठीक कैसे होगा? तो ये ठीक करने के लिए दोस्तों आपको कुछ अपनाना होगा दोस्तों, छोटा छोटा स्टेप में, यानी क्या कि कुछ डाइट दोस्तों, और जो डाइट को आप अपना करके यानी क्या इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करते हैं क्या कि कैसे ठीक होगा, तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर आप अपनाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे दूर जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो आज से रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे दोस्तों। जो लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, बैलेंस डाइट इन द सेंस क्या कि पता चलता है क्या कि खाएं कब, यानी क्या कि सुबह में तो खाना खा लिए, अब खाएंगे डायरेक्ट रात में ही, सुबह में एकदम हैवी खाना खा ली। ऐसा नहीं दोस्तों, आप ब्रेक ब्रेक करके डाइट लेते रहिए, यानी क्या कि बैलेंस मात्रा में आप डाइट लीजिए, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं दोस्तों। और आपके आहार में दोस्तों हाई प्रोटीन रहना चाहिए, फैट रहना चाहिए, विटामिन से रहना चाहिए, मिनरल्स रहना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए दोस्तों आपके भोजन में दोस्तों। विटामिन सी की भी मात्रा होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप ये सब प्रभाव से आप बच सकते हैं। और भी आता है दोस्तों फैक्टर्स, जैसे क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना दोस्तों, कि बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, चिंता है, तो ये सब अगर आप करते हैं ना तो इससे भी आपका एज मतलब कि जो होना है वो तो होगा ही दोस्तों, ये तो कोई नहीं काट सकता है। लेकिन फिर भी आप अगर टेंशन लेकर के रखिएगा ना तो पता चलेगा क्या कि आपको अलग बीमारी हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका इसको मैनेज करके आपको रखना होगा दोस्तों। बहुत सारे जगह पे आप घूम फिर सकते हैं, इंटरटेनमेंट, ये सब चीज जरूरी है दोस्तों आज जीवन में। उसके बाद दोस्तों बीच बीच में आप चेकअप करवाते चले जाइए, यानी क्या कि रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। आप किसी भी डॉक्टर को आप जानते होंगे आपके शहर में, उनसे आप बोलिए क्या कि हमको चेकअप करवाना है बॉडी का, तो वो खुद ब खुद आपको बोल देंगे क्या कि हाँ ठीक है, ये टेस्ट लिख देंगे। तो अगर वो लिखते हैं तो आप चेक जरूर करवाइए। रेगुलर बेसिस पे आपका ब्लड चेक होना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं एक तरीके से हार्ट चेक करवाइए। आप 1 साल में 1 बार तो करवाइए, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं कि आपको हर महीने में करवाना है, 1 साल में 1 बार जरूर करवाइए अपना पूरा बॉडी का चेकअप। जिससे क्या होगा कि आपका पूरा बॉडी दिखेगा हाँ ठीक है, मतलब प्रॉपर मात्रा में है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सोशल कनेक्शन बनाइए दोस्तों, लोगों से बातचीत करिए। बहुत सारा चीज है दोस्तों जो कि आप लोगों से बातचीत करके अपना बीमारी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है ना, आप देखिएगा कि कभी आप आधा घंटा किसी से बातचीत कर लिए ना, आपका पूरा दिमाग एकदम
ठंडा, मतलब आपका पूरा दिमाग एकदम टेंशन फ्री हो जाता है। क्यों? आपका जो कि ब्रेन में टेंशन है, यानी कि बोलता है ना, आपके दिमाग में जो कि बोझ है वो हल्का होता है दोस्तों। तो जरूर दोस्तों सोशल आइसोलेशन ये भी करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी साइंस की दोस्तों, जो कि साइंस ऑफ लॉन्जिविटी है दोस्तों। यानी क्या कि सर्ट्यून जीन्स के बारे में हम बात करेंगे। अब ये सर्ट्यून्स क्या है, क्या करता है सर्ट्यून्स, तो उसके बारे में भी हम बात कर लें। सर्ट्यून्स है दोस्तों, डीएनए रिपेयरिंग का काम करता है। और दोस्तों आपका बॉडी में जो कि सेल है, यानी क्या कि जब होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो कि सेल रहता है ना, वो डिवाइड नहीं होता है। वो एक तरीके से जब आपका एजिंग का प्रभाव दिखता है आपके बॉडी में, ये सब जब पेस्टिसाइड आपके बॉडी में जाता है, तो जो सेल बढ़ना चाहिए वो क्या होता है कि धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब डेड होता है ना, लेकिन ये जो सर्टिन्स क्या करता है, ये आपके सेल को डिवाइड करता है। यानी क्या कि आपके बॉडी में जो कि सेल है उसको बराबर क्या करता है कि और ज्यादा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये सब के कॉम्बिनेशन के साथ दोस्तों, जो कि एजिंग से रिलेटेड, यानी क्या कि आप देखते होंगे एजिंग का बहुत सारा सप्लीमेंट आता है मार्केट में भी, कि जिससे आप एज कम कर सकते हैं। तो हम कुछ सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि एजिंग का क्या क्या सप्लीमेंट आता है। जैसे क्या कि आप सुनते होंगे एनएमएन भी दोस्तों एक सप्लीमेंट है एजिंग से रिलेटेड। अगर इसको यूज करते हैं तो इससे भी एज का प्रभाव कम होता है। दूसरा हम बात कर ले मल्टीविटामिन दोस्तों, ओमेगा दोस्तों। और दोस्तों बात कर ले मल्टीविटामिन दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड दोस्तों, विटामिन डी दोस्तों, CoQ10 दोस्तों, NAC दोस्तों, टर्मरिक, करक्यूमिन और रेस्विस्ट्रॉल दोस्तों। ये सब आज एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी एजिंग के प्रभाव को कम करता है दोस्तों। हम इतना सब बात किए दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये सब हमको मिलेगा कहाँ से, हम कहाँ से लाएंगे। यानी क्या कि कहाँ से हम क्या सर्च करेंगे, कौन सा डब्बा दे देगा लोग। तो दोस्तों घबराए नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है दोस्तों, जो कि हमारी कंपनी बनाई है दोस्तों, वो है यंग फ्यूल के नाम से दोस्तों। अब ये यंग फ्यूल में क्या क्या मिला है, तो जो कि आपको बताएं सब कुछ मिला है दोस्तों। और भी बहुत सारा ऐसा चीज मिला है जिसके बारे में कि हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आपसे। तो सबसे पहले दोस्तों मिला है एनएमएन और ओमेगा है दोस्तों, और अमीनो एसिड है दोस्तों, जो कि हमारे बॉडी में रीजनरेशन का पावर बढ़ाती है दोस्तों। AHBC है दोस्तों, यानी क्या कि एक्टिव हर्ब ब्लेंड है दोस्तों। ये क्या करता है, एक ऐसा हर्ब है जो कि पावरफुल एंटी एजिंग का मतलब कि इसमें कैपेसिटी है दोस्तों। यानी अगर आप इसको यूज करते हैं, आपका जो कि एज का प्रभाव है वो कम करता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें डाला हुआ है CLA दोस्तों, जो कि कैंसर की बीमारी में दिया जाता है दोस्तों। और ओमेगा है जो कि हार्ट और ब्रेन के लिए दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसमें डाला हुआ है ट्रांस रेस्विस्ट्रॉल दोस्तों, एल ग्लूटाथायोन दोस्तों। और ये एल ग्लूटाथायोन क्या करता है कि 72 घंटे में आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का कैपेसिटी रखता है दोस्तों। और ये एकमात्र ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके चेहरे पे मात्र 72 घंटे में ग्लो ला देगा दोस्तों। तो ये भी इसमें कैपेसिटी है दोस्तों, एल ग्लूटाथायोन दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको कब तक यूज करें, यानी क्या कि आप इसको कब तक यूज कर सकते हैं ये यंग फ्यूल। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यंग फ्यूल की, तो स्टडी बताती है अगर आप एनएमएन और एनएडी को चाहे कितना भी यूज करें, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, बहुत सारे लोगों का रहता है क्या सर इसका साइड इफेक्ट है। नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। अगर आप रिसर्च बताती है कि अगर आप एनएमएन को 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल भी यूज करें तो भी आपको साइड इफेक्ट नहीं बल्कि फायदा ही नजर आएगा दोस्तों। बात कर ले दोस्तों कि रिकमेंड डोजेस की, यानी क्या कि कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात करते हैं क्या कि इसको लेना कैसे है। तो आप सुबह में 1 कैप्सूल खाइए और रात में 1 कैप्सूल खाइए, 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं यंग फ्यूल को। और दोस्तों बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों आप सुगरी, यानी क्या कि जब आप इसको यूज करेंगे तो शुगर का यानी चीनी का बना हुआ चीज आपको नहीं खाना है दोस्तों, इसको अवॉइड करके रखना है, इससे आपको नुकसान हो सकता है।
जैसे क्या कि आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिए, या फिर चीनी से बना हुआ, शुगर से बना हुआ बहुत चीज ऐसा है दोस्तों जिसको कि आप अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने वाली बात क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को आप ये यूज नहीं करवाएं। यानी क्या कि यंग फ्यूल किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर बात करें कॉम्बिनेशन की, कुछ एक ऐसा चीज है दोस्तों, जैसे क्या कि आप पहले से कुछ ले रहे हैं, जैसे हार्ट के लिए ले रहे हैं दोस्तों, क्रिल ले रहे हैं दोस्तों, ओमेगा फ्लैक्स ले रहे हैं, ये अगर ले रहे हैं ना दोस्तों, तो आप क्या करिए उसके साथ भी चला सकते हैं यंग फ्यूल। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि हार्ट का ले रहे हैं एस्टोनिया 1 से सप्लीमेंट, क्या हम इसको भी यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही करके आपको अगर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं इम्यूनिटी, और ब्रेन के लिए आप अश्वावन उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी क्या, अश्वावन के साथ यंग फ्यूल ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस नजर महसूस होता है, यानी क्या कि बहुत ज्यादा थक जाते हैं, आप जेंट्स हैं तो आपको एवरीडे 1 और यंग फ्यूल दोनों लेना चाहिए। और अगर आप लेडीज हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक अमेजिंग 40 आता है, 40 साल से अगर आपका एबव एज हो चुका है, 40 से एबव भी मान के चलते हैं, तो आपको अमेजिंग 40 लेना चाहिए और साथ में यंग फ्यूल, वीकनेस लगता है तो। और उसके बाद दोस्तों अगर बात कर लेते हैं जेंट्स हैं, तो आपको एवरीडे 1 मल्टीविटामिन और साथ में एक आपका यंग फ्यूल ऐड करना चाहिए। और दोस्तों इसको अगर आप 30 साल के हो चुके हैं ना, आप इसको स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। अगर ये सब प्रभाव जो हम बात किए वीडियो में, ये सब प्रभाव आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको आज से ये यंग फ्यूल आपको यूज करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं ना, मिलेगा कहाँ से, इन्फॉर्मेशन तो सर दे दिए हैं, जानकारी तो दे दी है, लेकिन अब हमको ये चाहिए, मंगवाना है, ऑर्डर करना है, तो कहाँ से कर सकते हैं दोस्तों? आप देखिए क्या कि हम यहाँ पे ऊपर में नंबर दिए हैं दोस्तों, और ये नीचे भी आपका नंबर दिख रहा है। आप दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर मेरा ही है, इनफैक्ट जो कि आप सेम नंबर है दोस्तों। तो दोस्तों इस पे कॉल करके आप ये यंग फ्यूल का ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। हमारा जो कि एड्रेस है दोस्तों, यानी क्या कि भागलपुर बिहार, आपका यहाँ पर श्रुति इंटरप्राइजेस यानी कि अलीगंज से हम आपको प्रोडक्ट कुरियर कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं क्या कि अपने घर पे ये मंगवाना दोस्तों यंग फ्यूल, तो आप हमको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ से आप जिस भी लोकेशन पे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम आपको यहाँ से कुरियर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो आप लाइक जरूर करते जाएं दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक, आप तो एक लाइक कर देते हैं, लेकिन एक लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिस भी वीडियो पे हम देखते हैं ना दोस्तों कि ढेरों लाइक आ चुका है, तो मज़ा आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारा न्यू है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और बेल नोटिफिकेशन का ध्यान रखें दोस्तों, इसको जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों।